गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है वह हमारे यूट्यूब चैनल एनएम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और एक बार ज़रूर इस चैनल पे विजिट करें और अपने इंग्लिश को स्ट्रांग करें। तो बच्चों, और ध्यान दीजिए, इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। न इंग्लिश से घबराना है न डरना है। वो कहा गया ना, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या किसी से डरना, जब ठान लिया तो ठान लिया। अर्थात बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है और इसलिए हमने आपको इंग्लिश सिखाने का प्रॉमिस भी किया है। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में और उसके काइंड्स को देखा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको अच्छे से एक बार जरूर विजिट करें। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड इट्स पार्ट। हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में, अर्थात इसके कितने हिस्से होते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्ण माला। हालांकि हमने इस डिफिनेशन को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हल्का सा मैं रिव्यू आपको इस वीडियो में देता हूँ। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट a proper set and fixed arrangement of letters is known as alphabet। a proper set and fixed arrangement अर्थात जो लेटर्स होते हैं, अक्षरों का विशेष समूह, अक्षरों का विशेष समूह जो फिक्स्ड अरेंजमेंट हो, अर्थात अक्षरों का वह विशेष समूह जो एक व्यवस्थित क्रम में हो, एक व्यवस्थित क्रम में हो, इज नोन एज अल्फाबेट, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात अक्षरों का वह समूह जो एक विशेष क्रम में होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब ये अक्षरों के विशेष समूह से मतलब क्या है? तो देखिए बच्चा, जो अक्षरों का विशेष समूह एक समूह होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच आई जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि ये इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं और ये सब एक क्रम में लगे हुए, सब के सब एक क्रम में लगे हुए हैं। अर्थात देखिए, जो आपने देखा होगा कोई पुष्पों की माला होती है। बच्चे, आपने पुष्पों की माला देखा होगा, तो माला में क्या होता है? एक धागा होता है और इस धागे पे जो पुष्प होते हैं वे इस क्रम से लगे होते हैं। यानी एक क्रम में पुष्प जो होते हैं वे धागे पे लगे होते हैं। तो जब एक क्रम में लगे होते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? पुष्प की माला, पुष्प की माला। ठीक उसी प्रकार से जब इंग्लिश के जितने भी 26 लेटर्स हैं, जब एक विशेष क्रम में आएंगे, अर्थात ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आए, ऐसा नहीं कि बी पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए, ई पहले आ जाए और डी बाद में आ जाए, ऐसा नहीं। जब ये विशेष क्रम में होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। तो बच्चों, आपको अल्फाबेट समझ में आया? ठीक है। अब आइए हम थोड़ा समझते हैं लेटर के बारे में। देखिए, लेटर भी अल्फाबेट का ही एक पार्ट है। तो ये लेटर क्या होता है? लेटर को हिंदी में अक्षर या वर्ड कहते हैं। तो देखिए, लिखा गया है मिस ऑर्डर फॉर्म ऑफ अल्फाबेट इज नोन एज लेटर। अर्थात मिस ऑर्डर फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। बेटा, जो ये अल्फाबेट है, सॉरी बच्चों, जो ये अल्फाबेट है, इन अल्फाबेट का अगर व्यवस्थित समूह रहेगा, यानी क्रम से व्यवस्थित रहेंगे, तो हम उसको अल्फाबेट कहेंगे। लेकिन जैसे ही यह जो व्यवस्थित समूह है ये टूट जाए, अर्थात यह क्रम अच्छे से न आए, अर्थात ए के बाद कहीं पे डी आ जाए या कहीं पे जी आ जाए, अर्थात जैसे ए है, ए के बाद बी आता है, अगर क्रम से जेड तक आएगा तब तो हम इसको अल्फाबेट बोलेंगे। अगर इनमें से क्रम टूट जाए, कहीं पे सिर्फ बी लिखा हो, कहीं पे सिर्फ जेड लिखा हो, कहीं पे ए लिखा हो, कहीं पे एफ लिखा हो, तो इस बिखरे हुए पार्ट को हम कहते हैं लेटर। इस बिखरे हुए पार्ट को हम लेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा आज का, लेकिन आप पूरा बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आपको बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट नॉलेज देने जा रहा हूँ। देखिए, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट के कितने पार्ट्स होते
हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में देखिए, सबसे पहले साउंड आता है, फिर उसके बाद लेटर आता है, फिर लेटर आपस में ग्रुप करके वर्ड बनाते हैं, और ग्रुप वर्ड आपस में ग्रुप करके सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस के ग्रुप से लैंग्वेज बनता है। आप समझ नहीं पाए होंगे। देखिए, कोई भी जो लैंग्वेज भाषा होती है, भाषा में सबसे पहले साउंड। अच्छा, साउंड क्या होता है? तो देखिए, हम अपने मुख से कुछ न कुछ बोलते हैं, तो जो हमारे मुख से ये ध्वनियाँ निकल रही हैं, यानी जो हमारे मुख से जो निकल रही है ध्वनि, इसी को साउंड कर रहे हैं, इसी को साउंड कर रहे हैं। अगर इस साउंड को हम संकेत के रूप में व्यक्त कर देंगे तो उसको लेटर कहा जाता है, उसको लेटर। अब जैसे मैंने बोला मैंने बोला ए, और हमने इसको ए को इस संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम लेटर कहेंगे। ठीक है, अब ये लेटर आपस में ग्रुप करके वर्ड बनाएंगे, और वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस, सेंटेंस से लैंग्वेज। हम अगले वीडियो में इस टॉपिक पे खूब डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज का कभी कभी यूनिट पूछा जाता है कि लैंग्वेज की इकाई क्या होती है। तो लैंग्वेज की जो सार्थक यानी मीनिंगफुल जो यूनिट होता है, उसको हम साउंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, जैसा कि हमने ऊपर बताया था। देखिए, आपने अब तक ग्रामर में पढ़ा होगा कि अल्फाबेट के कुल कितने पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स। आपने 2 पार्ट पढ़ा होगा, लेकिन अब इंग्लिश ग्रामर अपडेट हो रहा है, तो समय के साथ अपडेट होना पड़ता है। अब 3 पार्ट्स आ चुके हैं। हालांकि आप 2 पार्ट बताएंगे तो एनफ है, फिर भी आप तीसरे पार्ट को जानते रहिए। देखिए, पहले नंबर पे वॉवेल्स होता है, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। सेकंड नंबर पे कॉन्सोनेंट होता है, जिसको व्यंजन कहते हैं। और थर्ड, जो कि न्यू अपडेशन आया हुआ है, जिसको सेमी वॉवेल बोलते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत एक्स और होता वाई आता है। बताइए बच्चों, कितने लोगों को मालूम है एक्स और वाई? ये सेमी वावल हो गया। ठीक है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके गुरुजनों ने, आपके टीचर्स ने अब तक वावेल्स बताया होगा कि 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या बच्चों आप लोगों को पता है कि क्यों सिर्फ 5 ही वावेल होता है, 6 वावेल नहीं होता, 7 वावेल नहीं होता है? अगर नहीं पता है तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो 5 ही वावेल होता है। ठीक है, देखिए, ये वावेल है, और ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये क्या हो गया? सेमी वावेल हो गया। देखिए बच्चे, हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। और स्वर जो हिंदी में होते हैं वो अ से लेकर अ तक होते हैं, और जो व्यंजन होता है वह क से लेकर ज्ञ तक होता है। ठीक है, अब देखिए, अब स्वर और व्यंजन कैसे आएंगे इंग्लिश में, वावेल और कॉन्सोनेंट कैसे आएंगे? तो अगर हम इन अल्फाबेट को पढ़ें, यदि हम इन अल्फ़ाबेट को पढ़ें, जो अल्फ़ाबेट से ऊपर हमने लिखा हुआ है, जिनका साउंड मैच करेगा, जिनका साउंड स्वर से मैच करेगा, उसको हम वावेल बोलेंगे, और जिनका साउंड मैच करेगा कॉन्सोनेंट से, हम उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं जो वावेल्स और कॉन्सोनेंट को। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए। क्या लिखा हुआ है? ए मिला, ये किस में मिलेगा? देखिए, अ आ ई उ ए, अर्थात स्वर में ए मैच कर रहा है, और ए को अ भी पढ़ा जाता है तो अ इसमें मैच कर रहा है। अर्थात जिसकी ध्वनि स्वर से मैच करेगी उसको वावेल कहेंगे, और जिसकी ध्वनि व्यंजन से मैच करेगी उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो देखिए, ए मैच करेगा इससे तो वावेल हो गया, ई स्वर में आएगा तो वावेल हो गया, आई स्वर में आएगा तो क्या हो गया? वावेल हो गया। ओ देखिए इसी में आएगा तो क्या हो गया? वावेल हो गया। लेकिन यू, अब ध्यान दीजिएगा, जो यू है, यू आप कहेंगे तो व्यंजन में आ रहा, क्योंकि यह किस में आता है? व्यंजन में आता है। तो बच्चे देखिए, यू की ध्वनि य भी होता है और अ भी होता है। ठीक है, तो जहां पे अ होगा उसको हम वावेल मानते हैं, और जहां पे यह होता है उसको कॉन्सोनेंट मानते हैं। मैं इस पे आपको अलग से जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है बच्चे, तो देखिए 5 ध्वनियां मिलती हैं किससे? हमारे स्वर से, इसलिए 5 वावेल होते हैं। बाकी जो ध्वनियां मिलती हैं, इस देखिए, बी किसी मिला? ब, इसमें आएगा व्यंजन में, क्योंकि क ख ग घ में ही ब आता है, तो इधर हो गया। सी यानी श इसमें आएगा, डी यानी ड इसमें आएगा। ठीक है, तो जो व्यंजन होता है, व्यंजन में ये सारे अक्षर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? ये व्यंजन हो गया। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? सेमी वावेल कहा जाता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है
AEIOU। तो ये जो 5 हमारे हो गए ये वावेल हो गए, और कैसे 5 आए हमने आपको समझा दिया। और बाकी ये जो बचे हुए पार्ट हैं ये क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। और ये जो दो डब्ल्यू और जो वाई हैं ये क्या हो गए, सेमी वावेल। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको यह बता दिया। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट्स में कुल कितने साउंड्स होते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि कुल अल्फ़ाबेट्स के कितने साउंड होते हैं? तो कुल अल्फ़ाबेट्स के 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें वावेल्स के टोटल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट के टोटल साउंड 24 होते हैं। हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से जो पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच माय डियर चाइल्ड, हैव अ नाइस डे।